All of us here, numericals on surface tension. First numerical, a soap film is formed on a rectangular frame of wire of size 3 semi into 3 semi. If the size of the film is changed to 3 semi into 4 semi, then calculate the work done in this process. The surface tension of the soap film is 3 into 10 to the power minus 2 न्यूटन अपॉन मीटर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। याद रहे, पहले साइज था 3 सेमी 3 इंटू 3, बाद में फिल्म का साइज कर दिया 3 इंटू 4। तो कुल कितना काम करना पड़ेगा W, ये पता लगाना है। सरफेस टेंशन सोप सोल्यूशन का है 3 इंटू 10 पावर माइनस 2। नाउ सी the initial surface area of the film A1 is 3 into 3 semi square यानी 9 semi square. Now final surface area of the film A2 is 3 into 4 semi square यानी 12 semi square. Therefore increase in surface area A2 minus A1 होगा, मैंने इसको डेल्टा ए कह दिया, A2 minus A1 12 minus 9 semi square, which is 3 into 10 to the power minus 4 meter square. And remember, since soap film has two free surfaces, एक जो सोप फिल्म है उसमें दो फ्री सरफेस होती हैं, hence net increase in surface area delta A dash is 2 times delta A. यानी अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो पहले जितना था उसका डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स डेल्टा ए। तो 2 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू नेट इंक्रीज इन एरिया। यानी हमने ये फार्मूला लगाया W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए डैश, जो कि एक बहुत अच्छा प्रूफ भी है, ये आपको प्रूफ भी कर लेना है। W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए डैश। W इज इक्वल टू टी की जगह यहाँ दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और डेल्टा ए डैश अभी आया है 6 इंटू 10 पावर माइनस 4। ओवरऑल वर्क W इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 to the power minus 5 joule. Now next numerical, second, the surface tension of a soap solution is 0.03 Newton by meter. How much work is required? यानी surface tension T दिया है, work W पूछा है, is required to form a bubble of 1 centimeter radius from this solution. यानी सोप सोल्यूशन का यानी सोप बबुल आपने तैयार किया है। और याद रहे इसकी दो फ्री सरफेस हैं, एक बाहर और एक अंदर। इट हैज 2 फ्री सरफेसेस। नाउ रेडियस ऑफ द बबुल कैपिटल R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यहाँ दिया है, तो 110⁻² मीटर। नाउ एरिया ऑफ सोप बबुल A इज इक्वल टू, सोप बबुल का जो एरिया है ये होगा, देखिए एक सरफेस एरिया होगा 4πr², और चूंकि दो फ्री सरफेसेज हैं तो A इज इक्वल टू 2 इंटू 4πr² यानी 8πr²। सो A इज इक्वल टू 8 पाई की जगह 3.14 इंटू 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज R। तो ये आ गया एरिया 2.51 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। नाउ वर्क डन, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड एरिया, यानी वर्क डन इज सरफेस टेंशन इंटू एरिया, यानी W इज इक्वल टू T इंटू ए, बड़ा हुआ एरिया। तो ये फार्मूला हमने फिर लगा दिया। तो T की जगह यहाँ पर दिया है 0.03, A अभी आया है 2.51 इंटू 10 पावर माइनस 3। ओवरऑल वर्क आ गया 7.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल। नाउ थर्ड न्यूमेरिकल, ये मरकरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। याद रहे ये मरकरी ड्रॉप है, इसकी रेडियस है
आर, कैपिटल आर है 1 मिलीमीटर, 1 mm. इट ब्रेक्स अप इंटू 64 ड्रॉपलेट्स, यानी 64 ड्रॉपलेट्स में इसको तोड़ दिया है। इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली, और जो ड्रॉपलेट है छोटी बूंदिया, इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मान ली। तो इंटू 64 ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, कैलकुलेट द वर्क डन W। सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज 0.465 न्यूटन पर मीटर। तो देखिए आप यहाँ पर सोल्यूशन की रेडियस है 1 मिलीमीटर और इसको 64 ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया है, और हमने ये माना कि रेडियस ऑफ वन ड्रॉपलेट इज स्मॉल आर। वी नो दैट दिस इज द बेसिक फैक्ट कि वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉपलेट्स, यानी बड़ी बूंद का वॉल्यूम होगा जो 64 बूंदियां हैं यानी ड्रॉपलेट्स हैं उनके वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम होता है 4π/3 r³। दिस इज इक्वल टू 64 इंटू 4π/3 इंटू स्मॉल r³। ये कट पिट गया, कैपिटल आर इज 4r, तो स्मॉल आर आया कैपिटल r/4। नाउ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, डेल्टा ए इज इक्वल टू भाई 64 ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया के एक ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया 4πr², तो 64 का होगा 64 इंटू 4πr² माइनस, और पहले सरफेस एरिया कितना है एक बूंदा का 4πr²। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 4π बाहर लिया हमने 64r² माइनस कैपिटल r², 4π बाहर 64, स्मॉल आर की जगह हमने लिख दिया r/4 हियर, r/4 होल स्क्वायर माइनस r², दिस इज 4π, 4 चौको 16 चौको 64, 4r² माइनस r², दिस इज 3, तो 12πr²। दिस इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगेन वर्क डन W इज सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया डेल्टा ए, यानी हमने फिर ये फार्मूला लगाया W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। वैल्यूज हमने रखी, T की जगह 0.465 ऊपर दिया है, और डेल्टा ए भी आया 4π, कैपिटल R आया आपका 1 मिलीमीटर, तो 110⁻³ होल स्क्वायर। ओवरऑल वर्क W इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻⁻5 जूल। दिस इज योर आंसर, दिस इज द वर्क डन। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फोर्थ न्यूमेरिकल, इट इज गिवन 5.582 πr² जूल वर्क इज डन। इतना वर्क किया जाता है इन ब्रेकिंग ए बिग ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस कैपिटल R इंटू 8000 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। देखिए याद रहे ये वाटर ड्रॉप है तो इसकी भी सिर्फ एक फ्री सरफेस होगी, अंदर से ये भरी हुई है, बाहर फ्री सरफेस है, तो इट हैज ओनली वन फ्री सरफेस। मरकरी में हम जैसे हम लेते हैं उसमें भी इट हैज ओनली वन फ्री सरफेस, लेकिन सोप फिल्म अगर है तो इट हैज टू फ्री सरफेसेस। नाउ हियर दिस इज बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R, and here you have 8000 droplets of radii small r. Again the volume of big drop is equal to 8000 times volume of one droplet. तो 4π/3 r³, this is 8000 into 4π/3 small r³. Capital R is 20r, small r is r/20. Now surface energy of big drop, ये होगा T इंटू 4πr²। नाउ सरफेस एनर्जी ऑफ 8000 ड्रॉपलेट्स, तो 8000 टाइम्स और एक ड्रॉपलेट का सरफेस एनर्जी होगी T इंटू 4πr²। बिग ड्रॉप की सरफेस एनर्जी या वर्क 4πr²। तो 8000 इंटू T इंटू 4π, स्मॉल आर की जगह हमने क्या लिखा, स्मॉल आर की जगह लिखा r/20 होल स्क्वायर। तो दिस इज 20 इंटू T इंटू 4πr²। नाउ इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, बूंदा बन गया 8000 बूंदियों में, तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू, इससे इसको घटा दो, तो 20 इंटू T इंटू 4πr² माइनस पहले क्या था T इंटू 4π
आर स्क्वायर। इससे इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो 19 इंटू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ दिस इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज ड्यू टू द वर्क डन। याद रहे, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी हमेशा वर्क की वजह से होती है। तो वर्क डन इज इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, और याद रहे वर्क डन ऊपर दिया है सी 5.582 पाई आर स्क्वायर जूल वर्क। तो इसी को हमने यहाँ रखा 5.582 पाई आर स्क्वायर इंटू दिस इज इक्वल टू 19 इंटू हियर 19 इंटू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर कट गया, टी आया इतना, या सरफेस टेंशन आया 7.3 × 2 न्यूटन अपॉन मीटर। तो अगेन हमने वही इस्तेमाल एक तरह से हम करते हैं, W इज इक्वल टू टी। इस फार्मूले को अब याद रखें, W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। याद रहे ये जो वर्क है यही कन्वर्ट हो जाता है सरफेस एनर्जी में। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, टू स्फेरिकल सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई कोलेस, आपस में मिल जाते हैं। इफ कैपिटल बी इज द कॉन्सिक्यूट चेंज इन वॉल्यूम, कैपिटल बी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेंड एयर, एंड एस इज द टोटल चेंज इन द सरफेस एरिया, एस इज द टोटल चेंज इन सरफेस एरिया, change in surface area, then show that 3pv plus 4st is equal to 0, where t is the surface tension of soap solution. Now स्टार्ट करते हैं हम। मान लो ये सोप बबुल हैं, ये दो सोप बबुल हैं ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, और इनमें प्रेशर है P1 और P2, और ये मिल करके एक बड़ा बबुल बनाते हैं जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसके भीतर प्रेशर है स्मॉल पी। वही हमने लिखा है यहाँ, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ द बबुल्स एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द बिगर बबुल, P is the atmospheric pressure. Suppose small p1 and small p2 be the pressures inside the bubbles before coalescing, मिलने से पहले, और मिलने के बाद small p is the pressure inside the bigger bubble. Okay? तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका प्रेशर P1 होगा P plus 4T by R1 और P2 इज P plus 4T by R2, एंड इसके भीतर जो प्रेशर है P plus 4T by कैपिटल R. If B1, B2 and V are the volumes of the bubbles, then इसका वॉल्यूम होगा B1 इज 4 पाई बटे 3 R1 क्यूब, V2 होगा 4 पाई बटे 3 R2 क्यूब, एंड इसका वॉल्यूम होगा 4 पाई बटे 3 रेडियस कैपिटल R क्यूब। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन बाई बॉयल्स लॉ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले में P1 V1, दूसरे में प्लस P2 V2 इज इक्वल टू स्मॉल p इंटू कैपिटल V. व्हाट इज P1? दिस इज कैपिटल P प्लस 4T बाई R1, V1 क्या है 4 पाई बटे 3 R1 क्यूब, प्लस P2 क्या है, ये देखिए दिया है P प्लस 4T बाई R2 4 पाई बटे 3 R2 क्यूब, और ये होगा P प्लस 4T बाई R 4 पाई बटे 3 कैपिटल R क्यूब। कैपिटल P हमने बाहर लिया तो 4 पाई बटे 3 R1 क्यूब प्लस यहाँ से मिला 4 पाई बटे 3 R2 क्यूब, और इधर से लिया तो माइनस हो गया 4 पाई बटे 3 R क्यूब, प्लस इसके बाद हमने 4T बाई 3 कॉमन लिया, तो ये हमें मिला पहले से 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे से 4 पाई R2 स्क्वायर, इसको भी इधर ले लिया लेफ्ट में, तो 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या चीज़ है, ये वॉल्यूम है, पहले का वॉल्यूम, ये दूसरे का वॉल्यूम, ये है कंबाइंड वाले का वॉल्यूम। तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, और ये क्या चीज़ है, पहले सरफेस एरिया माइनस ये बाद में सरफेस एरिया, तो दिस इज चेंज इन सरफेस एरिया, और इनके सिंबल्स ऊपर दिए हैं। चेंज इन वॉल्यूम को V कहा है, चेंज इन सरफेस एरिया को S कहा है, तो 40 बाई 3 इंटू S इज इक्वल टू 0। तो
तो 3 PV plus 4ST is equal to 0. It is proved. और याद रहे कि जो ड्रॉप थी उसके भीतर एक्सेस प्रेशर था 2T/R, लेकिन यहाँ पर ये सोप बबुल है। सोप बबुल के भीतर जो एक्सेस प्रेशर है ये कितना होता है 4T/R, याद रखना 4T/R होता है। ओके।